नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च महीने का करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा और कितना क्वेश्चन होगा टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं। इसका पहले मार्च महीने का अपने चैनल पर वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे सबसे पहले उसे जाके देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को आके देखिएगा और आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो किसने जीता है? हैदराबाद एएफसी ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? तो मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं जिनका नाम है हिचाशी ताकेयूची। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेबा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नेबा कार्यक्रम को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है नागालैंड है। कौन है? नागालैंड है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो लगातार दूसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक आपके पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कुलतार सिंह संधवा को जो है पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसका नाम क्या है? कुलतार सिंह संधवा। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। डेनियल पानेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। डेनियल पानेल सुलिवन को जो है वर्ष 2022 का जो एबल पुरस्कार है वे मिला है। तो जो एबल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो झारखंड में इसका आयोजन किया गया था। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में शुरू हुआ है। फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जो है प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झंझड़िया बन गए हैं। दोबारा देखिएगा, पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झंझड़िया बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो किस राज्य में बनी है? नागालैंड में। दोबारा देखिएगा, किस राज्य में जो है भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो नागालैंड में। भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो भारत और जापान ने जो है स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया गया है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को मनाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बाल्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? एशले बाल्टी ने जो है किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। एशले बाल्टी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से था। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? तो कौन बन गई है? भारत की राजधानी दिल्ली। दोबारा देखिएगा, IQ एयर की
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? अनुभव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है। कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो असम सरकार जो है राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी। प्रति वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। ये आपके केरल में स्थित है। प्रति वर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है सिक्किम शीर्ष पर है। सिक्किम शीर्ष पर है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सिक्किम की सीमा जो है किन किन देशों से लगती है। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को जो है प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है कैरोलिना बिलावस्का के द्वारा। कैरोलिना बिलावस्का के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिएगा कि मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसके द्वारा जीता गया है? तो कैरोलिना बिलावस्का के द्वारा जीता गया है। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। द पावर ऑफ द डॉग को। प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मणिपुर राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो हैदराबाद एफसी के द्वारा जीता गया। ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? विक्टर एक्सेलसन के द्वारा। विक्टर एक्सेलसन के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिएगा कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन ने जीता है। प्रति वर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष विश्व कविता दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन बनी है? बैजूस बनी है। कौन बनी है? बैजू। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो बैजू बनी है। नेक्स्ट है कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो किस नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को। किसे? आशीष झा को नियुक्त किया गया है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होंगबो को। गिलबर्ट होंगबो को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? नीति आयोग द्वारा जारी जो है निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो गुजरात शीर्ष पर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 136वां स्थान मिला है। भारत को जो है 136वां स्थान दिया गया है। हर वर्ष किस तारीख को जो है भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को जो है पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो किस शहर में खुला है? हैदराबाद में खुला है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है कातालीन नोवाक। क्या नाम है? कातालीन नोवाक उनका नाम है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने जो है हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय भूषण पांडे को। किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा जो है नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया गया है। किस राज्य में जो है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। BPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जो है स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार दिया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो मालदीव के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मालदीव के द्वारा। मालदीव जो है मालदीव किस महासागर में स्थित है? तो मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित है। और किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो श्रेयस अय्यर को दिया गया है। जो श्रेयस अय्यर, इनका संबंध भारत देश से है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि किस पुरुष खिलाड़ी को जो है फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो श्रेयस अय्यर को दिया गया है। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद जी खंडारे को जो है रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है?
तो मारियो मार्सेल ने जीता है, मारियो मार्सेल ने जीता है। दोबारा देखिएगा कि हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो मारियो मार्सेल ने जीता है। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिए 2022 शुरू हुआ है, तो भारत और सेशेल्स के बीच जो है 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिए शुरू हुआ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। हाल ही में कौन जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो उनका नाम क्या है, ऋषभ पंत उनका नाम है। और इनके द्वारा जो है 28 गेंद में 50 रन बनाया गया है टेस्ट क्रिकेट में। भगवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो भगवत मान जो है पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। और इनका संबंध किस पार्टी से है, तो इनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। कौन जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं, तो रंजीत रथ कौन बने हैं, रंजीत रथ बने हैं। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हाल ही में जो है यून सुक योल जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है यून सुक योल। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है, तो अहमदाबाद में खोला है। कहाँ पर खोला है, अहमदाबाद में खोला है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है, तो अहमदाबाद में खोला है। हाल ही में जो है कोलगेट पामोलिव इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त किया है। भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देवाशीष पांडा बने हैं। कौन बने हैं, देवाशीष पांडा को बनाया गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य है तेलंगाना है। कौन से राज्य है, तेलंगाना पहला राज्य है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए जो है कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो इनका संबंध क्रिकेट से था। शेन वॉर्न का संबंध। 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो 24 मार्च को मनाया गया है। और जो इसका पहले वीडियो आया था वन लाइनर, उसमें CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उसकी 83वीं स्थापना दिवस मनाई गई है, ना कि 38वीं। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, 83वीं स्थापना दिवस होगा। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो तुर्की शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो तुर्की आपके शीर्ष पर रहा है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है, तो एक्स-डस्टलिक जो है भारत और किस देश के बीच में जो है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में।
13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मोहम्मद रजा मासूमी के द्वारा जीता गया है। मोहम्मद रजा मासूमी के द्वारा जीता गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, किसने जो है 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के जो है तरसिंग पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने ऊँट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ऊँट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की गई है? तो ऊँट कहाँ मिलता है ज़्यादातर? तो राजस्थान में। तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के रॉड मार्श का जो है 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 10 मार्च को मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया। 3 मार्च को मनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो संजय पांडे को दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस DN पटेल को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है अर्थ आवर 2022 जो है 26 मार्च को मनाया गया है। 26 मार्च को मनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा में सहयोग के लिए भारत ने जो है मालदीव के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में? मालदीव के साथ में। LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सुनील अग्रवाल को। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को जो है प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29 महिलाओं को। दोबारा देखिएगा, कितनी महिलाओं को जो है वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29 महिलाओं को किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो भारत का पहला जो अल्कोहल म्यूजियम है वो गोवा में खोला गया है। कहाँ पर? गोवा में खोला गया है। डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को बनाया गया है डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो UAE में खोला जाएगा। कहाँ पर? UAE में खोला जाएगा। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पूजा जातियान। क्या नाम है? पूजा जातियान। दोबारा देखिएगा, पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? पूजा जातियान बन गई हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विद्या बालन को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? विद्या बालन को नियुक्त किया है।
कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो मिताली राज बन गई हैं। और मिताली राज का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध भारत देश से है। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो जेट एयरवेज है इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव कपूर बने हैं। कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यश राज फिल्म्स के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है अक्षय विधानी। क्या नाम है? अक्षय विधानी उनका नाम है। हाल ही में कौन जो है बोल्टज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो प्रोफेसर दीपक धर को जो है बोल्टज मान पदक से सम्मानित किया गया है। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई बेस्ड इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई बेस्ड इको पार्क बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किसे जो है सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच को जो है, इसे दोबारा देखिए कि हाल ही में किसे जो है सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया गया है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो बिल स्मिथ ने जीता है। किसने जीता है? बिल स्मिथ ने जीता है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था की रोड मैप पर सिग्नेचर किया है? तो भारत और फ्रांस ने किया है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्से में बांट दिया है? तो रूस ने बांट दिया है। इन 3 क्वेश्चन को पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया। 100 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।